जी आजम तैयार हैं आप? रैपिड फायर राउंड में नाजरीन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब देना मेहमान पसंद नहीं करता। अगर वो एक जवाब ना दे तो हार जाता है, यानी उसको हर सवाल का जवाब देना पड़ता है और फिर वजह भी बतानी पड़ती है जी। सवाल नंबर 1, आर यू रेडी? हाँ जी। बिल्कुल, ओके जी। तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश, ओए होए होए, जल्दी से। दोनों मेरे बड़े अच्छे जल्दी से। टफ वन। यस टफ वन, आई नो दैट। कामरान बंगश। कामरान बंगश। चलो जी, तैमूर साहब तो गए। व्हाई? कामरान बंगश छोटा है, तो अगर मैं उसका नाम ना लेती तो वो नाराज हो जाता। तैमूर झगड़ा मेरी एज के हैं तो वो शायद समझ लेंगे, तो दोनों मेरे लिए बड़े क्लोज और बहुत मेरे भाइयों की तरह। आई नो दैट, और दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। और कामरान बंगश इतना छोटा भी नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं, तो अब तो काफी बड़ा हो गया। मुझसे तो छोटा है। अब तो कामरान बंगश इतने बड़े हो गए हैं कि वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। कामरान भाई इस तरह तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आपको भाई भाई बुलाता हूं ना, ऐसा ना हो ये भाई का लफ्ज कट जाए। हो सकता है जयाउल्लाह बंगश ने इजाजत न दी हो। हाँ ये बात भी है। ओके जी, नेक्स्ट। दो बहुत मशहूर सीरीज हैं, बहुत मशहूर सीरीज हैं, उनमें से एक सीरीज जो आपको पसंद है, दुनिया में बड़ी पॉपुलर हो चुकी है। एक में से तो, एक सीरीज में तो एक लड़की प्रिंस चार्ल्स से शादी भी कर चुकी है और वो आजकल कनाडा में रह रही है। ओके जी, मनी हाइस्ट और सूट्स, दोनों नहीं देखी। नहीं देखी दोनों? चलें सवाल बदलते हैं जी। मायरा खान और महविश हयात, आए हाय, जल्दी से जल्दी से। दोनों मेरे लिए एक ही है, सो एनीवन, आई डोंट माइंड। सवाल बदलते हैं। हाँ जी। कितने सवाल बदलते हैं? मेरी मर्जी है, ये क्या हो रहा मेरा है? रैपिड फायर राउंड है। आपको क्या है, मतलब आप? हम जजेस का पैनल बैठे हुए यहाँ पे। सर जी, आप घंटाघर में खीर बेचते थे कि नहीं बेचते? सवाल बदल रहे हैं, सवाल बदल रहे हैं। आप घंटाघर में खीर बेचते थे कि नहीं? किसकी इजाजत से सवाल बदल रहे हैं? मेरी अपनी मर्जी। अच्छा जी, कंट्रोवर्शियल सा सवाल है, बड़ा मुश्किल है। खैबर न्यूज और एवीटी खैबर, दोनों एक ही नहीं है। खैबर न्यूज देता है, खैबर टीवी जो है वो एंटरटेनमेंट का आई है। जस्ट किडिंग, आई एम किडिंग जी। आई नो। खैबर न्यूज। खैबर न्यूज, व्हाई? खैबर न्यूज, लाइक आई सेड, शायद मैंने पहले भी आपको कोट किया होगा कि जब भी हमारा घर में केपी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो हम पहले खैबर न्यूज लगाते हैं। पहले खैबर न्यूज लगाते हैं। गुड, दैट्स वेरी नाइस। ओके, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मेरा ख्याल है इसका जवाब हमें पीएम साहब से पूछना चाहिए। अल्लाह। लेकिन क्योंकि पीएम साहब इस वक्त मसरूफ हैं तो हमने कहा कि हम इसका सवाल इन्हीं से पूछ लेंगे। आयशा, जी। जमायमा खान और रेहाम खान। जमायमा, व्हाई? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। मेरे ख्याल से एक रीजन बता दें हमें। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अब तो दोनों एक्स भाभी हैं हमारी, नहीं, लेकिन फिर एक्स भी भाभी की बात नहीं है, लेकिन चलें अगर उस कॉन्टेक्स्ट में लें तो जिस तरीके से जमायमा अपार्ट हुई एंड देन जिस डिसेंसी से उन्होंने सारा कुछ को वो किया, एंड देन लुक एट रेहाम खान कि वो क्या करती रही उसके बाद अभी तक जो है। उसने तो किताब ही लिखी है और कुछ नहीं किया। नहीं, वो तो अभी भी ट्वीट्स भी कर रही हैं और क्या कुछ नहीं कर रही है। आई नो देयर शुड बी सम डिसेंसी, तो मेरे ख्याल से अगर उसको डिसेंसी के लेवल पे देखें तो आई वुड रेट। अच्छा, वो किताब किस किस ने पढ़ी है? मुझे नहीं मिली। मुझे मिली है लेकिन मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। मैंने शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन किया था, हाँ, कि एक बुक मुझे भिजवा। नहीं, मेरे पास है लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। तो बुक लिखने का दौर चला गया, आप कुछ और करें। ओके ओके, नेक्स्ट। हाँ जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम देख रहे हैं? आई थिंक सो। कहा तो उन्होंने है। ओके तो कहा है। ओके, अच्छा आपने सच्चा जवाब देना है, ठीक है ना? अच्छा, अभी तक सारी सच्चे दे रही हैं। अच्छा, डॉक्टर और इंजीनियर? ऑफ कोर्स डॉक्टर। डॉक्टर, व्हाई?
because my husband is a doctor, so I love his बस profession. इसी वजह से देखिए प्रोफेशन सारे अच्छे होते हैं, हाँ। सारे अच्छे होते हैं, डिपेंडिंग कि आप अपना प्रोफेशन को किस तरीके से अच्छा चला रहे हैं. लाइक यू हैव टू बी गुड एट इट, व्हाटएवर यू आर डूइंग यू हैव टू बी गुड एट इट. ठीक है. बेशक आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको जो भी करें, कोई प्रोफेशन भी बुरा नहीं होता, बट आपको अपना अच्छा परफॉर्म करना He is the होता है, best. अच्छा I know देना that. He is the best. So because he is my husband, I would say. And he is the best. Of course, and I'm. मेरा ऑपरेशन आपने किया था. मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि ऑपरेशन से पहले आपने मुझे कुछ ऐसा दे दिया था, मुझे दुनिया माफिया की कुछ खबर नहीं रही. अभी तक आपकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई. हाँ, उसके बाद मैं पाया गया किसी बेड पे. अच्छा. फिर डॉक्टर साहब नहीं थे. ये कुछ अजीब सी चीज निकली, एनेस्थीसिया. मेरा ख्याल है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल के पीछे मेरे एक मकसद है कि दुनिया किस चीज को ज्यादा प्रेफर करती है, ब्रैड पिट और एंथनी हॉपकिंस. Anthony Hopkins. एंथनी हॉपकिंस, व्हाई? Because I feel कि उनकी कोई मूवी अभी तक मैंने नहीं देखी कि फ्लॉप हो. वेरी राइट. मेरा उनका, अगर आप कभी मूवी देखते हैं और उसमें एंथनी हॉपकिंस हो, तो आई मेक श्योर कि आई वॉच दैट मूवी, बिकॉज आई फील कि ये डेफिनेटली इसकी रेटिंग अच्छी होगी. यानी आपने लुक से ज्यादा नहीं, एक्टिंग ऑफ कोर्स. Acting. हाँ जी. एक्टिंग पे बहुत. ये नहीं कि ब्रैड अच्छी एक्टिंग नहीं करता, बट एंथनी हॉपकिंस इज He's another class. वो He's तो another दूसरी क्लास है. एग्जैक्टली. ओके जी, नेक्स्ट. ये भी इस तरह का सवाल है कि आपके मूड का पता लग जाएगा, स्पेशली मौसीकी में. अकबर साहब का आपकी तवज्जो चाहिए. हदीका कयानी और आबिदा परवीन. अब वो कोई अंग्रेज नाम नहीं. चले अंग्रेज बोल रहे. कोई सुना नहीं है इनको कभी? नहीं सुना है. अच्छा, of course सुना है, फिर तो है, सही of course है. सुना है. मतलब if I would want to listen to कवाली, then obviously आबिदा परवीन. आबिदा परवीन, उनका वेरी कोई नाइस. मुकाबला नहीं है. बहुत अच्छे. उन्होंने मीनिंगफुल चीजें सुनती है आप. डिपेंडिंग ऑन माई मूड, कि मतलब नॉर्मल, लाइक अगर मैं गाड़ी में हूँ तो मेरा किस किस्म का मूड है, अगर मैं मतलब शाम को घर पे हूँ तो किस किस्म का मूड है, तो इट ऑल डिपेंड्स. अच्छा, अमीर लोगों का मूड गाड़ी में भी अच्छा होता है क्योंकि उनके पास गाड़ी इतनी महंगी होती है. अब mood गरीब में- आदमी जब गाड़ी में गरीब आदमी गाड़ी में बैठ के पता ये सुनते हैं. असल में जाने गाड़ी का एक पहिया ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा होगा तो क्या खाक मूड बनेगा. मेरी बीवी मुझे कहती है, यार मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा. रोने के लिए. और इस दिन मेरी गाड़ी धुआं छोड़ रही थी. अल्लाह. तो आप बताए उस दिन मूड कैसे बनता है लॉन्ग ड्राइव? आप सबसे आसान गाना गाते. कौन सा वाला? गाड़ी भी चल के असल से जाना बिल्लो दे घर. आगा जी तुसी अपनी उम्र देखो, कहंडे कार तुसी अपनी उम्र देखो, एक गल्ला देखो. सर ये आपको मार पड़वाने के लिए कहा है. वो पूछती नहीं कि बिल्लो सुनिए कौन है. सुनिए मलाई मार के. यानी कि उस वक्त आप जिस गाड़ी में अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, उस गाड़ी में बैठकर आपको रिक्शे की फील आ रही थी. हाँ बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है जी. इस सवाल से हमें आपका पता चलेगा कि आप कहां पे ज्यादा खुश होती हैं. पेशावर और इस्लामाबाद? पेशावर. व्हाई? जाहिर है, मतलब बॉर्न एंड रेज्ड हियर इन पेशावर, यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे सारा, मतलब शादी भी यहीं पे हुई, तो गुड, दैट्स वेरी नाइस जी. एंड आई थिंक इस्लामाबाद में बड़ा, मुझे ऐसे लगता है बड़ा लोगों का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है. यहाँ पर पेशावर के लोग बड़ा आपस में एक दूसरे यू नो को मैं जानते इस्लामाबाद हैं. को क्या समझता हूँ? इट्स अ ह्यूज ऑफिस. मतलब शहर तो पिंडी है ना. जी. इस्लामाबाद बिल्कुल एक बड़े ऑफिस की तरह. आप देख लेना वहां पे वीकेंड में, संडे के दिन कुछ कोई नहीं होता वहां पे, ना ईद पे कोई होता है वहां पे. आप ढूंढ रहे होते हैं किसी को तो ईद मिलूं, जो वहां के रहने वाले, वो सारे कोई चित्राल के होते हैं, कोई पेशावर के होते हैं, कोई अब्टाबाद के होते हैं, अपने अपने गांव चले गए सारे. बेशक. तो आप पेशावर खाली नहीं होता. माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके जी, नेक्स्ट.
नेक्स्ट बड़ा प्यारा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है और मैं पहले भी 2 मेहमानों से पूछ चुका हूं। पॉलिटिकल बायसेस एक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो, आसफा भुट्टो। वाई? मरियम नवाज मुझे बहुत मीन लगती है। अच्छा, ये अजीब इत्तेफाक है कि पीटीआई की जितने भी मेहमान आए सबने आसफा भुट्टो को आसिफा भुट्टो को कहा। वो हमें लगता है कि वो देखिए उसकी उनकी मदर माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो हमें ये लगता है कि शायद उनमें से कुछ ना कुछ वो माँ का। तो इनके फादर भी तो बड़े। नहीं वो छोड़ दे। अच्छा, मुझे अमीर मकाम बहुत अच्छा लगता है, वो तो मुझे पता है। बहुत अच्छा। अमीर मरियम नवाज साहब, आपने सुना? इन्होंने कहा बहुत मीन है आप। होगी जी। नेक्स्ट, फिर दूसरी पार्टियों की 2 खवातीन जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, लेकिन पेशावर से ताल्लुक है। डिफरेंस ये है, सोबिया खान और शगुफ्ता मलिक। दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन द रीज़न कि मैं शायद सोबिया का नाम इसलिए लूंगी क्योंकि सोबिया के साथ हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है, फैमिली टर्म्स हैं। फैमिली टर्म्स हैं, हम लोग काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक। शगुफ्ता को मैं इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि ना बस अब हो गया, अच्छा चले अब हो गया। चले ओके। अप्रिशिएट मत करें, बस खत्म बात। और जब आपने सोबिया खान से पूछा था कि आयशा बानो या शगुफ्ता मलिक, तो ने आयशा का नाम लिया। बिल्कुल सही बात है, इनके फैमिली टर्म्स है बहुत पुरानी, ये मुझे नहीं पता था, वरना मैं ये नाम कभी ना ऐड करता। लेकिन नहीं, आओ चलें। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दोनों खवातीन पीटीआई की हैं। अच्छा, अभी अब पता चलेगा। और दोनों मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं और दोनों इनकी बड़े क्लोज हैं। तो अब चलेगा पता कि आप दोनों अगर ये प्रोग्राम देख रही है, नहीं देख रही, मैं आपको टैग कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। शैतानियत में हम बहुत तेज। घंटाघर साहब, फिर वही आगा जी साहब, प्रोग्राम से जाना पड़ेगा। आगा जी साहब, आगा जी, बस मैं आगा जी साहब, नहीं, आई एम मैं इस प्रोग्राम में बैठना नहीं चाहता, मलाई मार के नहीं बैठना चाहता मैं इस प्रोग्राम में। वो तो वैसे ही मर रहे हैं, बात में मेरी वो मलाई मार के मर रहे हैं। आगा जी, आप सॉरी वो कर रहे हैं क्या? नहीं, ये करनी है, ये आप करनी करें है। सॉरी। वैसे आगा जी एक बात बताऊं आपको, ये मेरी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना जी, बच्चे मतलब लड़के बच्चे लड़के, आप लड़के हो? वो बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन आपकी उम्र में जब आ जाए ना, अच्छा तो सर पे हाथ फेरते हैं। जी बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आयशा बानो को भी और मुझे भी। दोनों से पहले माफी चाहता हूं जी। नौरीन इब्राहिम और जरताज गुल वजीर। नौरीन इब्राहिम जरताज गुल साहिबा से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली नौरीन इब्राहिम। बस सिर्फ ये वजह। देखिए, सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया था, नौरीन इब्राहिम ही मुझे लेकर आई थी। हाँ जी, मतलब उन्होंने मुझे फिर नफीसा खटक ने सपोर्ट किया था, बट लाइक इनिशियली इट वाज नौरीन इब्राहिम जिन्होंने हमसे बात वगैरह की थी। तो मतलब मेरे तो अभी तक वो जो लोकल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे उस पे नौरीन इब्राहिम का आईडी कार्ड लगा हुआ है, वाह, तो मतलब मैं कैसे भूलूं। बहुत अच्छे जी।